India is number one in obesity and malnutrition. चाइल्ड ओबेसिटी में भी इंडिया पीछे नहीं है, नंबर 2 में पाया जाता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आजकल अवेलेबल है कि फैट लॉस कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, न्यूट्रिशन के बारे में। यूट्यूब में हजारों वीडियोस है, हजारों आर्टिकल्स है, इंस्टाग्राम में तो फिटनेस मॉडल्स एक्सपर्ट वहां पे हो गए, इतने सारी चीजें वहां पे शेयर करते रहते हैं। बट व्हाई पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम? क्यों इतने सारे लोग ओबेसिटी ओवरवेट के शिकार हैं एंड एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? एंड बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते तो हैं बट दे आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और वेट कम होने के बाद उनका वहां पे बाउंस बैक हो जाता है। सो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? सो आज के वीडियो में मैं वही सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सो एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक गाइस, दिस इज योर कोच अमित मिश्रा और आज का जो टॉपिक है व्हाई एक्सरसाइज इज द वर्स्ट वे टू लूज वेट, उसके ऊपर मैं थोड़ा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आई एम नॉट अगेंस्ट एक्सरसाइज बिकॉज मैं एंड मेरे पेरेंट्स एवरी डे हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स हम लोग खुद एक्सरसाइज वहाँ पे करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे करते हैं। बट मैं आपको कुछ एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाला हूँ कि व्हाई पीपल आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ एक्सरसाइज, आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ डाइटिंग एंड थिंग्स, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। क्यों प्रॉब्लम आता है? एंड इवन बहुत सारे लोग करते भी हैं वेट लॉस या वेट गेन, जो भी करते हैं उनका वहां बाउंस बैक हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। एंड कुछ लोगों को तो रिजल्ट भी नहीं आता इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद। एंड मेनी पीपल दे आर स्ट्रगलिंग विद मोटिवेशन एंड बाकी चीजों के साथ। सो ये सारी चीजों के ऊपर आज मैं थोड़ा डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने शेयर किया, इंडिया नंबर 1 है ओबेसिटी में, मैल न्यूट्रिशन में। ये दोनों पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ओबेसिटी एज वेल एज मैल न्यूट्रिशन दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, इसके ऊपर मैं आगे आपको बताऊंगा। ओबेसिटी नॉट नेसेसरी मींस ए पर्सन इज हेल्दी, वहां पे उनके बॉडी में एनफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ओबेसिटी का वन ऑफ द रीजन इज मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मींस आपके बॉडी में एनफ ऑफ न्यूट्रिएंट जब नहीं जाता, देन योर बॉडी इज नॉट वर्किंग। देन वहां पे कुछ लोग हो जाते हैं जो अंडरवेट होते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं जो ओवरवेट होते हैं वहां पे। नाउ मैल न्यूट्रिशन को हमेशा कनेक्ट किया जाता है अंडरवेट के साथ, बट दैट इज एक्चुअली नॉट सही नहीं है। वो बहुत से ऐसे भी वो लोग हैं और ऐसा रिसर्च भी किया गया है कि जो आजकल के बच्चे हैं दे आर लैकिंग विद बेसिक न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। दैट इज द रीजन दे आर ओबेस एंड वहां पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मेरा वेट वहां पे बढ़ गया है। मैं जब इंजीनियरिंग के टाइम पे था, कॉलेज पे था, मैं फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था एंड दैट वाज द रीजन मैं इतना फिट रहता था। बट अभी मेरे में उतनी एनर्जी नहीं रहती है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। जिम का सब्सक्रिप्शन तो रहता है बट जिम जाने का फुर्सत नहीं है, टाइम को उठने नहीं होता है, टाइम में ऑफिस हमारा खत्म नहीं होता है। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ये सारे प्रॉब्लम स्लोली ग्रेजुअली बहुत सारे लोगों को हो रहा है एंड मैक्सिमम पीपल वहां पे स्ट्रगल करते हैं। वहां पे कुछ लोग हैं जो डाइटिंग के थ्रू वहां पे स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन करते हैं, बंद करते हैं एंड वापस वहां पे सेम थिंग्स। एंड आगे जाके बीपी, डायबिटीज, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थायराइड, पीसीओडी, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग अ लॉट। तो ये सब हो क्यों रहा है? लेट्स थिंक लिटिल बिट, थोड़ा डीप में आप समझिए कि इफ वी गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जब इसकी शुरुआत हुई थी, आई एम वेरी मच श्योर जो भी बंदा 10, 15 या 20 केजी ओबेस रहेगा वो अचानक से एक साल में या कुछ ही दिनों में ओवरवेट वहां पे नहीं हुए रहेंगे। इट टेक टाइम लगता है उस फेज को। एंड बहुत सारे मेरे कंज्यूमर स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, उन सबको वही बोलना है कि 3-4 साल में उनका वहां पे वेट बढ़ा है, नॉट अचानक से। किसी का भी अचानक से वहां पे नहीं बढ़ता है। नाउ लेट्स गो बैक 4, 5 या 10 years बिफोर व्हेन वी आर डूइंग इंजीनियरिंग, राइट? उस टाइम क्या होता था 10 years बिफोर? ओके, दिस इज 2020। 2010 में क्या होता था? द क्लाइमेट, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज कंप्लीटली डिफरेंट। Our lifestyle was completely different. हम लोग जब इंजीनियरिंग थे, हमारा एज कितना रहता था? 18 से 22 के आसपास, राइट, मैक्सिमम, या 23-25 भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एंड उस टाइम हम लोग हेल्दी वहाँ पे खाना भी खाते थे बिकॉज उतने मॉल्स अवेलेबल नहीं थे, जोमेटो, स्विगी भी उस टाइम उतना अवेलेबल नहीं था। हम लोग के पास तब स्मार्टफोन भी नहीं था, राइट? इतने सारे मूवी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी नहीं रहते थे। एंड जो भी अवेलेबल होता था वो घर का खाना होता था या फिर जो भी मार्केट में मिलता था, हम लोग कोई ना कोई कहीं ना कहीं तरीके से थोड़ा बहुत हेल्दी वहाँ पे खाना खाते भी थे। और जंक फूड भी जब खाते थे, प्रोसेस्ड फूड खाते थे, तो उतना ज्यादा वहाँ पे नहीं कंज्यूम हम लोग करते थे जितना अभी के टाइम हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। सो लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया इन दीज 5 to 10 years।
ड्यूरिंग आवर इंजीनियरिंग हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, अपने कॉलेज में जाओ, स्टडीज वगैरह करो, अपने काम करो, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ एट टाइम, अभी तो लॉकडाउन के फेज में हम लोग दिन भर अपने लैपटॉप में बैठे रहते हैं, काम में बैठे रहते हैं, देन वॉचिंग मूवीज, ये सारी चीजें कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल इज कंप्लीटली चेंज्ड अ लॉट, एज वेल एज हमारे एक्टिविटीज। ऑब्वियसली हमको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, पहले के हम लोग कुछ तो मूव करते थे, आगे इधर उधर जाना, पहले के टाइम इतने बाइक कार वगैरह के भी इतने सारे अवेलेबल नहीं थे, तो वॉक करना पड़ता था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इवन तो नीचे दूध भी लेने जाना तो भी हम लोग बाइक वगैरह निकालते हैं हमारे। तो इफ यू ध्यान से गौर करेंगे, हमारे लाइफस्टाइल कंप्लीटली वहां पे चेंज हो गए, एवरीथिंग फ्रॉम वेकिंग अप इन टाइम से लेके द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग, प्लस स्ट्रेस इज आल्सो इंक्रीजिंग अ लॉट। 10 years बिफोर हम लोगों को किस चीज का स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग आवर इंजीनियरिंग? कोई भी स्ट्रेस नहीं, बस एग्जाम का छोड़ के कोई भी स्ट्रेस नहीं होता था, राइट? एंड वो भी उतना ज्यादा नहीं होता था, कुछ ही दिनों के लिए, देन इट्स बिंदास, राइट? तो इतनी सारी चीजें चेंज हो रही है, देन फोकसिंग ओनली ऑन एक्सरसाइज जस्ट टू लूज वेट इज नॉट द राइट वे, और जिसके चलते लोगों को एग्जैक्ट सॉल्यूशन वहां पे नहीं मिलता है, बिकॉज वो किस पे फोकस करते हैं? ओनली ऑन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज जस्ट वन एस्पेक्ट, इट इज नॉट द ओनली थिंग जिसके चलते हमारा वेट बढ़ा है। So many things are changing, your eating habits are changing, the consumption of the processed food, consumption of the junk food is increasing. हम लोग को टाइम नहीं मिलता घर पे खाना बनाने के लिए, हम लोग स्विगी जोमेटो से मंगाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे खाना खाते हैं, और रेस्टोरेंट में आप खुद चेक करें किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे यूज होते हैं, राइट? अभी के जो स्मार्टफोन में एप्स भी इतने सारे वहाँ पे आ गए, पहले के टाइम उतने स्मार्टफोन भी नहीं थे। स्मार्टफोन को हम लोग अपने सर के पास पकड़ के वहाँ पे सोते हैं, राइट? उसमें से जो रेडिएशन निकलता है हमारे हेल्थ को डिटोरिएट करता है। वॉचिंग मूवीज, लेट नाइट मूवीज वगैरह हम लोग कंटिन्यूस देखते रहते हैं, स्लीप साइकिल हमारा खराब होता है, तो ऑब्वियसली बॉडी वहां पर कैसे काम करेगी? तो सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग, देन ओनली फोकसिंग ऑन एक्सरसाइज इज नॉट द राइट वे जस्ट टू लूज वेट। तो इसलिए बोला गया है, यदि आप सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर यदि आप फोकस करते हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, आइदर ये टेम्पररी फेज पे रहेगा या फिर नहीं होगा। टेम्पररी फेज इसलिए बोला क्योंकि यदि आप जब तक एक्सरसाइज करोगे तब तक आपका वहां पे वेट लॉस होगा, जैसे ही आप बंद करोगे वहां पे आपको वेट लॉस बढ़ता है, एंड दैट इज हैपनिंग विद मेजर ऑफ द पीपल जो भी एक्सरसाइज या वेट लॉस के ऊपर वहां पे जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं। एंड द सेम थिंग गोस विद द डाइटिंग आल्सो। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के ऐसे डाइट्स है, कीटो डाइट एंड ऐसे बहुत सारे डाइट्स है जो अनवांटेड चीजें जो पहले के लोग नहीं फॉलो करते थे, एंड जो फॉलो करते हैं कुछ देर फॉलो करते हैं, वंस दे स्टॉप दे बाउंस बैक। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द मिसगाइडेंस एंड द मिसकॉन्सेप्शन लोगों के साथ है। जब भी लोग वेट लॉस को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट थिंग उनके दिमाग में आता है कि मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। यू नीड टू अडैप्ट टू अ कंप्लीटली न्यू लाइफस्टाइल। ये ऐसी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना है जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प करे, जिससे कि आपको वेट लॉस ऑटोमेटिक हो। नाउ स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया था, इज ओबेसिटी एज वेल एज malnutrition, दोनों इंटरलिंक्ड है। आई विल गिव यू एग्जांपल कि बहुत सारे लोगों के पास जिम का मेंबरशिप तो रहता ही है, बट वो लोग जिम क्यों नहीं जा पाते? नाउ ये मैंने खुद नोटिस किया है। 2013-14 के अराउंड व्हेन आई वाज अगेन आउट ऑफ माय इंजीनियरिंग, जब मैं भी अपने जॉब में वहां पे स्टार्ट किया था, बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन रॉन्ग फूड्स, बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ बैड लाइफस्टाइल, माय हेल्थ वाज डिटोरिएटिंग विद टाइम। एनर्जी नहीं रहती थी, नी पेन वहां पे स्टार्ट हो गया था, डाइजेशन प्रॉब्लम थे, बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज वहां पे स्टार्ट हुए थे, राइट? एंड ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे थे, बिकॉज सबसे मेजर प्रॉब्लम था malnutrition. I was 80 kg overweight, still I was malnutrition. Now because of this, my health was not working properly. मेरे बॉडी में वहां पे एनर्जी नहीं रहती थी, मेरे को वहां पे नींद ढंग से नहीं रहती, तो कहां से मैं जिम जा पाऊंगा? रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया है, बहुत सारे लोग जो जिम की मेंबरशिप वगैरह लेते हैं, सब कोई उसमें से नहीं जा पाते। हार्डली 20% जाते, रिमेनिंग 80% वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या फिर स्टार्टिंग में जाते साल के, एंड दे नेवर गो टू द जिम। क्यों? बिकॉज उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि जिम को वहाँ पे कंटिन्यू कर सके। आपने सुना रहेगा, ये मन नहीं करता है, मेरे पास भी जिम का सब्सक्रिप्शन है, मैंने भी ये फॉलो किया, वो फॉलो किया। द प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसके चलते उनकी बॉडी वहाँ पे काम नहीं करती है ढंग से, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू डू एक्सरसाइज। इसलिए मैंने बोला, यदि आप सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं जस्ट टू लूज योर वेट, यू शुड स्टॉप डूइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज मेरे से बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने जीरो एक्सरसाइज के साथ भी वहां पे वेट लॉस किया है, एंड अमेजिंग रिजल्ट्स उनको वहां पे मिला है बिना एक्सरसाइज के। बाय द वे, उनका वेट इतना ज्यादा था कि वो एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते थे। जब उनका 15-20 kg रिड्यूस हुआ, दे गॉट सम एनर्जी, दे गॉट स्टैमिना, देन दे स्टार्टेड डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ एक्सरसाइज पर हमको वहां पे फोकस नहीं करना चाहिए इफ वी वांट टू जस्ट लूज अ वेट। नाउ द सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वेट लॉस का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज ऑल अबाउट कैलोरी मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं,
हमारा वेट क्यों बढ़ता है? बिकॉज हमारे बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, दैट इज called as BMR, is the basal metabolic rate, the required amount of calories your body need. And उसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है नीड कैलोरीज. BMR हो गया आपके बॉडी को जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, एंड कुछ ऐसे एक्टिविटीज जैसे मान लीजिए आप नहाने जा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, अपना कपड़े धो रहे हैं, उसमें भी कुछ कैलोरीज लगती है. ये दोनों मिला के जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है उससे कई गुना ज्यादा आप जब कंज्यूम करते हैं तो आपको वहां पे वेट गेन होता है ना. उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना कम करते हैं, राइस बंद, आलू बंद, देन वहां पे रात का खाना बंद कर देते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं. ऐसा डाइट भी है जो बोलते हैं कि आप दोपहर में मत खाइए, सुबह मत खाइए, दोपहर को खाइए शाम के 6 बजे तक. वो सब चीजें ठीक है, बट दे आर नॉट सस्टेनेबल थिंग्स, आई टेल यू, बिकॉज अभी के टाइम इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल, बिकॉज हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, एनवायरमेंट कंडीशंस अलग है. सो दोस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके सिचुएशन के हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट वे. सो यदि हम लोग सिर्फ खाना कम कर रहे हैं जस्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैलोरीज, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू लूज वेट, बट इज नॉट गोइंग टू सस्टेनेबल, बिकॉज हम अपने बॉडी में एनफ ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं डाल रहे. रिमेंबर, इफ वी आर हेल्दी तब हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं, नॉट द अदर वे राउंड. यदि आप वेट लॉस तब आप हेल्दी नहीं होंगे. इफ यू आर हेल्दी तभी आप वेट लॉस कर सकते हो इजी तरीके से, एंड मेंटेन आप कर सकते हो. द पॉइंट टू रिमेंबर, इफ यू वांट टू मेंटेन योरसेल्फ, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अच्छे क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, यू आर हेल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल. और हेल्थ इज ए वेरी वास्ट टॉपिक. उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, जैसे 5 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे दूसरे वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे मेंशन की है. सो यू नीड टू रिमेंबर कि यदि आपको वेट लॉस की जर्नी पे जाना है तो सबसे पहले फोकस करिए ऐसी चीजें करने के लिए जो आप हमेशा कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 30-40 इयर्स विदाउट स्टॉपिंग. जैसे हमारे घर में मेरे पेरेंट्स, माय फादर इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड मदर इज अ टीचर बाय प्रोफेशन. सो अभी के टाइम एट द एज ऑफ 60s दे आर डूइंग थिंग्स सिंस लास्ट 5 years जो हमेशा अभी भी कर सकते हैं, एंड दे विल बी एबल टू डू आगे भी. जैसे एवरी डे हाफ एन आवर का हमारा कभी सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं. इफ यू वांट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, थोड़े हल्के वेट्स भी रखें उसको भी हम लोग वहां पे फॉलो करते हैं. सेकंड जो हम लोग फॉलो करते हैं इज कंज्यूमिंग एनफ ऑफ प्रोटीन बेस्ड फूड. तो दिन में 2 बार हमारा वहां पे प्रोटीन शेक्स होता है. यस, माय पेरेंट्स आर आल्सो कंज्यूमिंग बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिएंट प्रोटीन शेक वहां पे कंज्यूम करते हैं फ्रॉम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, एंड सिंस लास्ट 5 years दे आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स. आपको बहुत जगह बताया जाएगा कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो यू डोंट नीड टू प्रोटीन. ये आपको मिसगाइड किया जा रहा है, बिकॉज हमारा बॉडी किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन इज मेड ऑफ टिश्यूज, टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स किस चीज का बनता है? सेल्स इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स. एंड वो सब चीजें किधर से आती है? फ्रॉम द फूड, राइट? तो उन सबको कंटिन्यू करने के लिए वी नीड टू मेक श्योर हम लोग अच्छे क्वालिटी का वहां पे खाना खा रहे हैं. इसीलिए आई प्रेफर देम गिविंग द बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिएंट दिन में 2 बार, एंड दिन में 1 बार हमारा वहां पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद वहां पे मैं रखता हूं. सो आई डू थिंग्स जो हम लोग नेक्स्ट 20-30 years हम लोग फॉलो कर सके, सो दैट आई एम एबल टू मेंटेन माय सेल्फ. नाउ ये डिपेंड करता है हमारे गोल्स के ऊपर. इफ योर गोल इज जस्ट टू लूज वेट, then don't just focus on doing exercise. Exercise you can do hardly 30 minutes, 45 minutes या maximum 1 hour. Remaining 23 hours आप क्या कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है. उसके ऊपर यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, then आप जो भी आपका 1 घंटा it is going to be complete waste. Focus on changing your lifestyle. Focus on learning new things. जहाँ पे आप अपने lifestyle को improve कर सकें, and as well as you are able to maintain yourself. जैसे मैंने पॉइंट और मेंशन किया, waking up in time, eating a good quality nutrient based food, having your multivitamins, having protein, having vitamin D, doing meditation, stress वहाँ पे reduce करना, रात को देर तक मोबाइल ना देखना, प्रॉपर नीचे बैठ के खाना खाना, खड़े खड़े आपको च्यूइंग नहीं करना चाहिए. नीचे बैठ के आप प्रॉपर जब खाते अच्छी तरीके से तो बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होता है. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं which is coming into your lifestyle. Exercise just one aspect you need to remember. And exercise में डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आपके बॉडी टाइप के ऊपर. आपको यदि एक्सरसाइज करना नहीं पसंद, नॉट नेसेसरी, डू थिंग्स जो आप एंजॉय कर सकते हैं. यदि आपको जुम्बा करना नहीं पसंद, डोंट डू इट. डू थिंग्स व्हिच यू आर एंजॉयिंग. इफ यू आर ए पर्सन जिसको योगा पसंद तो वो आप करिए. आपको यदि पसंद रनिंग आप वो करिए. प्लस आपको यदि बॉडी वेट एक्सरसाइज पसंद है आप वो करिए. डू थिंग्स जो अगेन आप हमेशा कर सकते हैं, नॉट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन. एंड ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है. If you are doing exercise, if you are not eating habit, focus नहीं कर रहे हैं, obviously आपको ज्यादा दिन आप वो चीज वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाएंगे. And I've seen that this thing since last 5 years. हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स का सेम वहाँ पे कंसर्न रहता था कि वो जिम का मेंबरशिप तो ले रहे हैं बट दे नॉट एबल टू मेंटेन.
इसलिए मैंने कहा व्हाई एक्सरसाइज इज द वर्स्ट वे जस्ट टू लूज वेट। ओके, यू नीड टू रिमेंबर कि फोकस आप करिए, आप अपने लाइफस्टाइल कैसे इंप्रोवाइज करेंगे, आप बाकी चीजें सीखेंगे ताकि आपका वेट वहां पे ना बढ़े एंड आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं हमेशा के लिए, सो दैट जो हाई लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर, शुगर, पीसीओडी, थायराइड, ये सब आपके कंट्रोल में रहे एंड यू आर स्टेइंग हेल्दी, राइट। सो स्टार्ट फॉलोइंग दिस। आपको कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज रहते हैं, हमारा सोशल मीडिया का चैनल वहां पे मेंशन्ड है, नीचे एक लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे प्रोग्राम में भी जर्नी वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।